हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं उस शो की जिसका नाम है द 50 बट हरकतों से इस शो का नाम होना चाहिए द क्लाउनरी, जहां पर दुनिया भर के क्लाउन्स को बुला लिया गया है और ऐसी ऐसी जोकरपंती ये लोग कर रहे हैं कि पूछिए मत। और इस जोकरपंती में कल इन लोगों ने द ग्रेट खली को भी भैया इनवाइट कर लिया। और द ग्रेट खली भैया, उनकी हाइट ऐसी है, पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी काया वाला द खली जो है वो दो लड़कियों से हार जाता है। और लड़कियों से हार जाता है ग्रेट खली। उसके बाद ये जो लड़कियां हैं ये सोशल मीडिया पर गर्ल पावर की पीपड़ी वगैरह बजाती हैं। हालांकि इन सारी चीजों के पहले आपने क्या देखा? आपने देखा मैक्सटन की कल फिर से कंबल कुटाई हो जाती है। हालांकि कंबल कुटाई होने से पहले मैक्सटन जो है वो बड़े बड़े भाषण देता है कि एल्विश यादव इंडिया का नंबर 1 गंवार है, वो सांप है, आस्तीन का सांप है, कई तरह के शब्द वहां पर म्यूट कर दिए जाते हैं। और मजे की बात आपने देखी होगी, जब ये मैक्सटन जो है ये एल्विश के कच्चे फाड़ रहा था, तब वहां पर एल्विश के दो लंगोटिया यार, यानी कि वो लवड़केश लवड़ू और एक और जो है उसका नाम मुझे पता नहीं, और जो तीसरा जिसने कि मारा इसको मैक्सटन को, उसका नाम क्या था, अर्चित वगैरह था। तो ये जो तीन प्राणी थे या फिर तीन जो लोडू थे, इन तीन में से दो लोडू जो हैं वो भैया वहां पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जब एल्विश के कच्चे फाड़े जा रहे थे। लेकिन इन्हीं दो हंसने वाले लोडुओं से एक लोडू जिसका नाम है लोडू लवड़केश, वो बाद में बड़े बड़े दावे करता है कि मैक्सटन को कुछ नहीं आता है, मैक्सटन में कोई टैलेंट नहीं है, उसका यही काम है, उसका करियर ऐसे ही चलता है, वो फेमस लोगों के ऊपर कुछ बोलता है, टिप्पणी करता है, इसी वजह से फेमस होता है, इसी वजह से ट्रेंडिंग होता है। तो भैया तुम और तुम्हारा जो बाप एल्विश, वो कौन सा यूपीएससी क्लियर करके फेमस हुए हो? तुम लोग भी तो यही करते थे। कभी महेश भट्ट को, कभी रिया चक्रवर्ती को, कभी आर्यन खान को कैसे कैसे रोस्ट करता था तुम्हारा बाप यानी एल्विश। मतलब तुम किसी को रोस्ट करो, किसी को गाली गलौज दो तो सही, लेकिन तुम्हारे बाप को किसी ने गाली क्यों दे दी? तुम्हारे गुर्दे छिल गए झोपड़ी वालों के। गजब बेइज्जती है। इन शॉर्ट ये जो लवड़केश लोडू कहें या फिर एल्विश की जितनी भी नाजायज औलादे हैं, वो कितनी दोगली हैं, उनमें कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी भरी पड़ी है। वो तो भैया जो मन में आएगा वो कर लेंगे, जिस फेमस हस्ती को गाली देने का मन करेगा उसे गाली भी दे देंगे, और फिर बाद में कर्मा के रूप में उन्हें कर्मदंड प्राप्त होता है। तो अरे मेरे से गलती हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। मुझे आज भी याद है कैसे आर्यन खान केस में इसने एल्विश यादव ने अपने जो गंवार फॉलोअर्स हैं उन्हें कैसे भेड़ चाल में खड़ा कर दिया था। लेकिन जब कर्म का सर्कल घूमा और एल्विश भी ऐसे ही किसी केस में फंस गया, तो वो तमाम एल्विश की नाजायज औलादें जो कि उस समय तो आर्यन खान को मतलब फांसी पर चढ़ाने के मूड में थी, लेकिन ऐसे ही केस में जब उनका बाप फंसा, अरे अरे जुडिशरी बिक गई, ये हो गया, हमारा एल्विश कुछ नहीं कर सकता। तो कैसे थूकम चाटी या फिर दोगलापन इन लोगों का डीएनए है, ये चीज आपको द 50 नाम का जो शो है वो अच्छे से समझा रहा है। हालांकि मैक्सटन की बात करें तो मैक्सटन तो जूता खाऊ है, तब भी जूते खाता था, अब भी जूते खाए उसने। अब फर्क बस इतना है कि पहले मैक्सटन को एल्विश ने पीटा था, पेला था, अब एल्विश की जो नाजायज औलादे दूर की, उसने भी कल यहाँ मैक्सटन को पेल करके रख दिया है। हालांकि इस चक्कर में ये जो अर्चित नाम का जो नाजायज बच्चा था एल्विश यादव का, इसे शो से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसे शो से बाहर निकालने का ऑर्डर कौन देता है? वो ही शेर का मांस पहने खड़ा हुआ जोकर भाई। उसकी आवाज कहें या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज कहें, मतलब इतनी नूबड़ी है कि सारे कंटेस्टेंट उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मान सम्मान या फिर एक ऑरा होता ना, जैसे हम बिग बॉस में देखते हैं सलमान खान का। सलमान खान के सामने भी आजकल काफी कंटेस्टेंट बदतमीजी करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर सलमान खान का जबरदस्त ऑरा हुआ करता था। सलमान खान के सामने सारे के सारे दिग्गज कंटेस्टेंट जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाले मोड में बैठ जाया करते थे। अब थोड़ा सा बदतमीजी वगैरह ये लोग करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी सलमान खान का एक ऑरा तो है, वो चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शेर का मास्क पहने बैठा हुआ जोकर जो है भैया, उसकी आंखों के सामने पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वो अर्चित ने इसको धमेड़ दिया, फिर वो प्रिंस नरूला जबरदस्ती में उड़ते तीर ले रहा है, फर्नीचर पर लाते मार रहा है, इधर उधर लाते मार रहा है, तो कोई तीसरा बंदा जबरदस्ती में कॉलर पकड़ रहा है, चौथा बंदा इधर से उधर भग रहा है, फिर बीच में हमेशा की तरह फैजू आ जाता है बीच बचाव करने के लिए। मुझे लगता है कि फैजू को एक ही जिम्मेदारी दी है मेकर्स ने, जहां दो लोग क्लोजअप करने के लिए पास में आए, लगने लगने दिखाने दिखाने करे, तो तू उन्हें बीच में से आकर के हटा देना, नहीं 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 नहीं। और फिर पीछे कुछ लड़कियों को खड़ा कर लिया, ओ माय गॉड, गॉड, ओ माय गॉड। इस तरह की नूबड़ी एक्टिंग के लिए इन अर्चना गौतम जैसों को, दिव्या अग्रवाल जैसों को, या फिर वो जग्गू दादा का छोटा पौधा, ओ माय गॉड, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस आई सॉ मैक्सवेल वाज पडिंग इन द कॉर्नर एंड दैट गाय अर्चित वाज बीटिंग, ओ माय गॉड, आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम मैंने देखा। इस बात पर झाड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, मेरा बच्चा है तू भी झाड़ लगा, झापड़ मत लगा, झाड़ लगा। इस तरह का ज्ञान देती ना अर्चित को, या फिर एल्विश की बाकी औलादों को ज्ञान देती कि झापड़ मत लगाओ,
झाड़ लगाओ, झाड़ लगाने से ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी। खैर इन सारी बातों के बीच में ये जो अर्चित है इसका एविक्शन हो जाता है और मैक्सटन जो है वो फिर से सिंपैथी लूट जाता है और उसके सपोर्ट में काफ़ी लोग बोलते भी हैं। करण पटेल भी अपना मुँह में सुपारी रख के बड़े-बड़े दावे करता है कि वो बंदा बहुत बड़ा हुआ है तो बहुत उसको क्या भड़ास निकालने का मौका नहीं मिल रहा था तो इसके लिए उसने बोल दिया, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि मैक्सटन की चड्डियाँ नहीं आई हैं, तो वो फैज़ू से चड्डी माँग लेता है और फिर ये मैक्सटन यहाँ ये बातें क्यों कर रहा है, बाहर ये बातें क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो ये जो मैक्सटन है उसने यहीं पर एल्विश को खरी-खोटी सुनाने का फैसला क्यों करा? इसके बारे में कोई जो दुष्यंत करके जो यूट्यूबर है वो किससे आर्या या बाकी लड़कियों से बातचीत करता रहता है कि वो यूट्यूब पर बोल सकता था लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसका करियर खत्म कर दिया है, उसकी कमेंट सेक्शन में गाली-गलौच आती है। तो कहीं न कहीं वो मैक्सटन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था बट पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सटन को अंदर खाने में बोला गया होगा कि तू शो के अंदर आ और एल्विश को खरी-खोटी सुना बिकॉज़ शो में अंदर घुसने से पहले इन लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं ना कि भैया हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट जैसे तान्या मित्तल को बिग बॉस 19 में लाने से पहले मेकर्स ने बोला होगा कि तू शो को क्या दे सकती है? तो उसने बोला होगा कि मैं शो को सिंपैथी, ड्रामा, नौटंकी, रियलिटी शो में टीवी सीरियल कैसे चला जाता है, ये सारे हथकंडे आपको दे सकती हूँ। इसलिए तान्या मित्तल का सिलेक्शन हो गया था और फिर बाद में उसने बिग बॉस 19 में क्या करा क्या नहीं, ये तो आपने देखा ही है। इसी तरह से श्रुतिका से भी कुछ पूछा गया होगा, तो श्रुतिका कैसे ओवर एक्टिंग करती है, वही ओवर एक्टिंग वो कंटिन्यू कर रही है। इसी तरह से मैक्सटन को बुलाया होगा कि डियर मैक्सटन आप हमारे शो में क्यों आए? हम आपको क्यों लें? प्लीज़ कन्विंस करो हमें इस बारे में। तो उसने बोला होगा कि देखो भैया मेरी और एल्विश की कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ना बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है, ये है, वो है, तो मैं इस कंट्रोवर्सी जो कि अब बंद हो चुकी है, आँच बुझ चुकी है लेकिन मैं हवा कर के फड़फड़ा के इस चिंगारी को आग का रूप दूँगा। आपको हाइप मिलेगी, एंगेजमेंट मिलेगी, सारे लोग देखेंगे आहा! और ये सुनते ही जो मेकर्स हैं उनके मन में फूटे लड्डू। उन्होंने सोचा आहा! 5 उँगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में। ले मुन्ना मैक्सटन तू हमारे शो में भी आ जा और तेरे को 2-4 लाख रुपए भी दे देंगे और 1 वीक तक तो हम तेरे को रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद हम तेरे को वटा देंगे। ऐसी कोई डील हुई होगी मैक्सटन और मेकर्स के बीच में और जो डील हुई उसके बाद मैक्सटन ने कैसे अपना रोल प्ले करा ये आपने देख लिया। कहानी का सार यही है कि ये एल्विश और मैक्सटन की जो सदियों पुरानी जो कंट्रोवर्सी है इसे फिर से तरोताजा सिर्फ और सिर्फ शो को हाइप दिलाने के लिए किया गया है। इन शॉर्ट ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था और कुछ नहीं और इस स्क्रिप्टेड ड्रामा के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो भी कमोबेश स्क्रिप्टेड ही थे जहां पर कि ये लवड़केश कटारिया जो खुद एल्विश का मूत पी करके आगे बढ़ा है शो में आया है यहाँ पर बड़े-बड़े दावे कर रहा था कि मैक्सटन में है क्या कोई टैलेंट स्किल तो कुछ है नहीं तो झाड़ के बाल तेरे में कौन से स्किल है टैलेंट है तू एल्विश का खुद का चूज करके या उसका मूत पी करके ऊपर आया है तो आप देख लीजिए कैसे लवड़केश कटारिया जैसे लोग जो है बड़े-बड़े वो दावे करते हैं यही नहीं जब अर्चित ने थप्पड़ मारा तभी लवड़केश क्या बोलता है अरे ही इज लाइक अ किड फॉर मी अच्छा वो तेरे सामने किड है तो तू क्या उसका दादा है या परदादा है ही इज लाइक अ किड फॉर मी जितना मैं जानता हूं वो कभी हाथ नहीं उठा सकता अबे उस झोपड़ी वाले की आंखें देख करके लग रहा था कि वो तो इसका मैक्सटन का गला दबाने पर आमादा है और ये लवड़केश लवड़ू क्या बोल रहा है भाई साहब इसको कुछ समझ में आता है एल्विश यादव कैसे फेमस हुआ है गाली गलौज करके धमकियां दे करके मारने कूटने की उसकी आदत है लेकिन जितना मेरे जाना है ही वाज लाइक अ किड वो ऐसा नहीं कर सकता अबे तुम सारे सड़क छाप गुंडे हो तुम सिर्फ मार कुटाई ही कर सकते हो लेकिन आप बेशर्मी देखिए लवड़के जैसे लोगों की या फिर इनके बाप लोगों की इनमें खुद में कोई दमखम स्किल है नहीं लेकिन कैसे ये दूसरों को बोलते हैं कि भैया वो दूसरे के नाम से फुटेज ले रहा है दूसरे को रोस्ट कर रहा है दूसरे से पिट करके वायरल हो रहा था तुम क्या करके वायरल हुए कभी अपनी गिरेबां में जा करके देख लो बात तो सही है। अब चूंकि हम लोग लवड़ू लवड़ केस की बात कर रहे थे तो लवड़ केस पर ही थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं ये जो एनिमल्स हैं फॉक्स वगैरह ये लोग ऊपर बुलाते हैं श्रुतिका को जो कि एक एनिमल को हरा देती है 50,000 जीत जाती है उसके बाद श्रुतिका को बोला जाता है कि लवड़ू लवड़केश को ऊपर भेजिए अब ये लवड़केश जो है वो एनिमल फॉक्स से पंजा लड़ाने आता है और बड़े बड़े दावे करता है कि मैं लेफ्ट हैंड से लड़ाऊं क्या क्योंकि तुम लड़की हो इन शॉर्ट वो लड़कियों को खुद से कम दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तमाम लड़कियां जो गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती हैं नीचे खड़े खड़े चुपचाप तमाशा देखती रही किसी ने भी कॉन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं करी इसको लवड़केश को नीचे आकर के कि क्या यार तू लड़कियों को कम समझता है क्या इस तरह की बातें और पता नहीं क्यों लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लवड़केश जो कि बहुत ज्यादा घमंड में आ चुका था कि भैया मैं लड़की को उल्टे हाथ से हरा दूंगा पंजा लड़ाने की कंपटीशन में उसके इस घमंड को तोड़ने के लिए ही लड़की को हटा करके ग्रेट खली को बिठा लिया जाता है और ये लवड़केश जो कि बड़ा तुर्रम खान बना घूम रहा था सडनली बैकफुट पर आ जाता है अरे ग्रेट खली मेरे को दबोच मत देना मैं तो आपका फैन हूँ ये वो इस तरह से कहीं ना कहीं मेकर्स ने ड्रामा करके इसको लवड़केश को उसकी औकात भी दिखा दी हालांकि लवड़केश के बाद वो कृष्णा श्रॉफ और एक लड़की क्या नाम है यार उसका असुरी
आरुषि, आरुषि छोटे कपड़े पहन करके भाई बड़ी हॉट लग रही थी। आई थिंक यही देख करके प्रिंस नरूला ने इस लड़की को बार-बार पुश करा था। एक दिन पहले वो जो सर्कल पे गोल-गोल घूमने वाला जो था ना, वहाँ पर वो छोटे कपड़ों में घूमेगी, प्रिंस नरूला दीवाना हो जाएगा। अब हो सकता है कि प्रिंस नरूला के फैंस मुझे थोड़ा-सा गलत समझे, बट यहाँ पर जो पॉइंट मैं रख रहा हूँ ना, वो पॉइंट ये है कि ये जो असुरी नहीं आरुषि, आरुषि नाम की जो लड़की है, इसने अब तक ऐसे कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। सिर्फ वो छोटे कपड़े पहन कर के बड़ी हॉट लग रही है और शायद इसी वजह से प्रिंस नरूला का दिल जो है उस पर आ गया हो। वो गोल चक्कर पर जाएगी, गोल-गोल घूमेगी, घूमर-घूमर करेगी। देखने में प्रिंस नरूला को नेत्र सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए शायद प्रिंस नरूला इस लड़की को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था। हालाँकि बाद में जाकर के इस लड़की ने वहाँ पर कैसा भागा था, ये तो आपने सबने देख ही लिया था। एनीवेज़ यही आरुषि जो है ये कृष्णा श्रॉफ के साथ जाती है और ग्रेट खली के साथ पंजा लड़ाती है, जहाँ पर ग्रेट खली बड़ी ही सफाई से हार जाते हैं और पहले श्रुतिका जीती, बाद में ये लड़कियाँ जीती, तो 50 और 50 1 लाख रुपए से प्राइस पॉट बढ़ जाता है और भाई साहब 3,35,000 पर आ जाता है। और इसके बाद पूरा एपिसोड ऐसा नामाकूल और फालतू एपिसोड था, जहाँ पर वो रिद्धि डोगरा जो कि पहले राकेश बापट की वाइफ थी, अब डिवोर्स ले चुकी हैं, तो किसी लपड़झंडिस लौंडे से वो फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा है, तो ये आनंद की अनुभूति कर रही हैं। अच्छा, इस बीच वो टीम 07 का एक कोई चोमू है फेस करके ढूंढा, जिसका एक हाथ टूट चुका है, वो यहाँ पर नीचे बैठ करके बड़े-बड़े दावे कर रहा था कि मैं होता ना तो ग्रेट खली को हरा देता। अच्छा, तू इतनी बड़ी वाली डेलिकेट डार्लिंग है कि एक छोटी सी एक्टिविटी में तेरा हाथ टूट गया और तू ग्रेट खली को हरा देता। अरे भैया, ये जो शो के जो मेकर्स हैं, करता धरता है, वो लोग क्या चूतिए हैं? जरा 2 मिनट के लिए उठा के लाते उसको और खली के सामने बिठा देते, फिर हम भी देखते हैं कि ये झोपड़ी वाला जिसका एक हाथ एक टास्क में थोड़ा-सा डिस्लोकेट हो गया, वो खली को कैसे हरा पाता या फिर खली कैसे अपना वहाँ दम दिखाते, इसके हाथ का चूरन बना करके चकनाचूर कर देते। ये देखने में हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती। खैर, ये टीम 07 से मुझे एक बात याद आई कि बेबिका धुर्वे जो है यहाँ पर कमेंट्री करती है कि वो नोएडा वाले लुक्कों का गैंग है और टीम 07 ये फैज़ू के जितने अर्रे-छर्रे हैं, इनका गेम है, इनमें यूनिटी है, हम लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, ऐसी वो बातचीत करते फिरते हैं। बीच में वो जो काला काका है, वो अपना अलग फन मस्ती मज़ाक करता फिरता है और उसके साथ-साथ मोनालिसा का हस्बैंड यानी कि विक्रांत, भोजपुरी फ़िल्मों का एक टाइम का एक्टर, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या नहीं, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा। बीच में थोड़ी देर के लिए आप क्या देखते हैं, नीलम गर्दुली गुलमटी चाय वाली अपनी दूसरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है मोनालिसा, उसके साथ बैठ करके बातें करेगी, हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं बना है, हम गेम में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यार रिश्तों का शो होता, चाय बनाने की प्रतियोगिता होती तो हम टप कर जाते, लेकिन क्या करें यार, तो हमको कोई भाव ही नहीं दे रहा है, बहन क्या बताइए, आप सीनियर है हमसे, हम क्या करें, क्या ना करें, इस तरह की पंचायत वगैरह चलती रहती। अच्छा, इसी दौरान आप लोग क्या देखते हैं भाई साहब, बेबिका और रजत जो है वो थोड़ी-सी मस्ती मज़ाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद बेबिका जो वो हर्ट हो जाती है, क्योंकि रजत बोलता थी बहन, इतना ही बोल के रह जाता है। ओह माय गॉड! मैंने इसको इतनी लिबर्टी नहीं दी है। वो मैं एक लड़की हूँ, इसके साथ पहली बार मिली हूँ, वो इतना कैसे मेरे साथ घुल-मिल सकता है मुझे बहन की बोल रहा है। जबकि देखा जाए ना तो ये सिर्फ़ एक मस्ती मज़ाक ही चल रहा था। बेबिका ने ज़बरदस्ती में वहाँ पर वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करी है। अगर आपको ये लौंडे इतने पसंद नहीं है, नापसंद है, तो आप उनके साथ बैठती ही क्यों? हमने डे 1 से देखा है, कभी वो इसको रजत को क्वेश्चन फेंक के मार रही है, कभी उसके पास खड़ी है, कभी कुछ। मतलब यार ये तो वही बात हो गई कि आपको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ये थोड़ा मेरे को नौटंकी ड्रामा ज़्यादा लगा है बेबिका का। कहने का मतलब ये है कि एपिसोड के शुरुआती हिस्से में जो कुछ हुआ, चाहे वो खली की एंट्री हो या मैक्सटन की वापस से कमल कुटाई हो, अर्चित का इविक्शन हो, उसके बाद वाले एपिसोड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जोकरपंती चल रही थी, बड़े-बड़े दावे हो रहे थे, कोने-कोने में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। कटारिया जो है वो बड़ी-बड़ी डींगे कस रहा था, डींगे फेंक रहा था और इसी बीच में मैक्सटन जो है उसे पता चलता है कि उसकी छोटी-छोटी चड्डियाँ नहीं आई हैं, तो वो फैजू की चड्डी पहन करके फूल खिलाने जाएगा। इन सारी बातों के बीच में एपिसोड का एंड आ जाता है और शो का जो होस्ट है यानी कि जो मास्क मैन, जो कि शेर का मास्क पहने बैठा है, लेकिन अंदर से एक नंबर का फट्टू चंद फटोलिया जोकर है, वो यहाँ पर नई टास्क का बिगुल बजा देता है कि घर में 40 घड़ियां छिपी हुई हैं, एक घड़ी की कीमत है 5,000 रुपए, आप लोग एक एक जोड़ी में जाएंगे और कोने कोने में जाकर के घड़ियों को ढूंढेंगे, जितनी ज्यादा आप घड़ियां ला करके तोड़ पाएंगे उतना ज्यादा पैसा जो है वो ऑडियंस के प्राइस पॉट में बढ़ जाएगा, जो कि अभी 3,35,000 है और चूंकि 40 घड़ियां हैं और 5,000 एक घड़ी की कीमत है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर दाव पर लगे हैं। अब ये टास्क कैसे होती है, घर के कोने कोने में आपको घड़ियां ढूंढनी है और यहाँ पर ये जो होस्ट है पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि एक आदमी या एक जोड़ी सिर्फ एक ही घड़ी लेकर के आएगी, ऐसा नहीं कि आप 2-3 घड़ियां जेब में छुपा करके ले आए हो। तो यहाँ पर ये चीज मुझे देख करके अच्छी लगी। इसी के साथ साथ आपने प्रोमो में क्या देखा कि वो जो आर्या यादव है उसे एक मौका दिया जा रहा
तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम निकालेंगे। अब करंट वाली कुछ एक्टिविटी होगी जहाँ पर ये जो आर्या जो है, ये वो लोहे की रॉड के बीच में से कुछ पार वगैरह करेगी और करंट के जो झटके हैं वो तंबोली को खाने होंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहा है मेकर, जहाँ पर तंबोली जो है वो इस टास्क को करने से मना कर रही है और वही खतरों के खिलाड़ी वाला अंदाज, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी फट रही है। अब यहाँ पर इसकी फट रही है, इस बारे में शिव ठाकरे कुछ बोलता है कि यार ये तो ऑडियंस के लिए कमाना, लेकिन तेरी करंट से फट गई। अब शिव ठाकरे के मुंह से ये जो शब्द निकले हैं तंबोली के लिए कि तंबोली तेरी फट गई, इतना सुनते ही तंबोली का बॉयफ्रेंड यानी कि अरबाज, जो कि भाई साहब एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दबा जा रहा है। कल भी आपने देखा तंबोली उसको कहीं न कहीं बहुत प्रताड़ित कर रही थी। ओह माय गॉड, आई वाज फीलिंग लोनली, आई वाज रिक्वायर्ड सम वार्मथ, सम हग और ये सब वो सब कह रहे, तू मेरी केयर नहीं करता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ बॉयफ्रेंड अगर तू मेरी केयर नहीं करता। अब वहां पर अरबाज बोलता है कि भैया क्या करूं, इसकी केयर करूं, मैं तो मरा चला जा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या उसको मौका मिल गया शिव के सामने इसका तंबोली का वकील बनने का, तो यहाँ पर शिव और ये अरबाज इनके बीच में थोड़ा सा धक्कम धुक्की हो रही है। इन शॉर्ट वही अंदाज है प्रोमो कटने का, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। एक दिन पहले आपने देखा था मैक्सटन को इन लोगों ने गिरा दिया, उसके बाद प्रिंस नरूला जो है वो फर्नीचर को लाते मार रहा है, स्लो मोशन में जुप जुप करके ऐसे दिखाते कि पता नहीं किसका मर्डर होने वाला है, जबकि होता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और वही वाला सीन या फिर वही वाला ड्रामा जो है वो हमने कल के एपिसोड के एंड में फिर से देख लिया एक प्रोमो के रूप में, जहां पर होने वाला कुछ नहीं है। ये अरबाज और शिव एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करेंगे, उसके बाद हमेशा की तरह फैजू बीच में आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का। जबकि फैजू भी अच्छे से जानता है कि यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं करने वाला है। ये लोग सब गोलमाल देख करके लगने लगने डीगने डीगने लगने लगने डीगने डीगने लगने लगने डीगने डीगने तेरे में टमेटो लगने, तेरे में टमेटो आना आना, अरे यही सब ड्रामा आप बिग बॉस में भी देखते हैं, यही ड्रामा आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नया क्या है, तो इसका जवाब जो है ना बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पर नए के रूप में कुछ नहीं है। कान ऐसा पकड़ने के बजाय दुनिया भर में चक्कर खा करके कान ऐसे ही पकड़ेगा ये जो शो का जो होस्ट है या फिर जो बनाने वाले जो करता धरता है। करता धरता भी तो वही एंडेमॉल वाले हैं, वही राइज एंड फॉल बनाते थे, वही लोग बिग बॉस बनाते हैं, उन्हीं लोगों ने 50 बना दिया है। तो भैया जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं रियलिटी शो के वो तो एज इट इज ही रहने वाले हैं ना, बस चेहरे बदल जाते हैं, बाकी अंदरूनी तौर पर जो सेटिंग होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, जो टेम्पलेट होता है, वो तो वही का वही रहता है। अब ये है मेरा मानना कल रात के एपिसोड और ये जो सीजन अब तक गया है इन सारी ही बातों के ऊपर। आपके क्या है रिएक्शन इन बातों के ऊपर, कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।